गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज का योगाभ्यास चालू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। पहले आपका लेग को सामने रख के उंगलियों का एक्सरसाइज से चालू करेंगे। उंगलियों को सीधा रख के ऐसा आगे पीछे कीजिए। उसके बाद पूरा लेग को ऐसे सामने लेके जाइए और पीछे लेके आइए। कितना होता है उतना पुश कीजिए सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से ऐसे पुश कीजिए। और बीच में ऐसा रखिएगा तो भी आपको थोड़ा स्ट्रेस का महसूस होएगा। उसके बाद हम इसको राइट साइड में स्लोली लेके आएंगे और टच करने का कोशिश करेंगे। ऐसी कितना होता है उतना। और लेफ्ट साइड से 2-3 बार करेंगे। उसके बाद इसको रोटेट करेंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी कितना बड़ा होता है उतना बड़ा सर्कल से रोटेट कीजिए। इसी कोशिश कीजिए लेफ्ट नहीं लेफ्ट साइड के पास ऐसे टच होना है। अभी एंटी क्लॉकवाइज। अभी लेग को ऐसे पकड़ के साइकिल की तरह साइकिल कीजिए। ऐसी 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये लेग को पूरा लंबा पूरा स्ट्रेट रख के एक रोटेशन बनाएंगे। ऐसी 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये स्थिति हम लेफ्ट साइड से करेंगे पहले। अभी लेफ्ट लेग से साइकिल करेंगे 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसका लेफ्ट साइड से थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे। जितना होता है उतना स्ट्रेट बैठिए। ऐसा करेगा तो इफेक्ट नहीं ज्यादा पड़ता है। अभी एंटी क्लॉकवाइज। अभी राइट लेग को लेफ्ट थाइस के ऊपर आके राइट लेग को जरा पुश कीजिए। पहले इसे लेफ्ट लेग से पीछे रख के इसे पुश करना है 2-3 बार। और सांस लेते ऐसे इसको अंदर कीजिए और बाहर ऐसे टच कीजिए। 2-3 बार करेंगे। अभी जरा जोर से इसे मारिए। अभी एक लेग को लेके इसका रोटेट ऐसा करेंगे पूरा। कितना होता है उतना स्ट्रेट रखिए लेग को ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। होएगा तो जरा उसको सिर के ऊपर ऐसा टच करने का कोशिश करेंगे। अभी लेफ्ट लेग से जरा ऐसी मसाज भी कर सकते हैं होता है तो जरा रोटेट करके। उसके बाद इसे पुश इट डाउन, bring it near your chest, push it down, push it to the chest. अभी 2-3 बार इसे मारेंगे। अभी दूसरा हाथ पकड़ के ऐसे उसको गोल गोल घुमाएंगे 2-4 बार। और एंटी क्लॉकवाइज। और जरा
आपका फोरहेड के ऊपर ऐसा टच करने का कोशिश। अभी हम ऐसे बैठ के ऐसे रख के इसको राइट लेग को इसको स्ट्रेट रखना है, राइट को स्ट्रेट रखना है और लेफ्ट को ऐसा टच करना है, कितना होता है उतना ऐसे। 2-3 बार करेंगे। अभी सुखासन या पद्मासन में बैठ के आपका राइट लेग को ऐसे अर्ध पद्मासन जैसे बैठिए और राइट लेग को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखे हम राइट इसको टच करने का कोशिश करेंगे। सेम लेफ्ट से करेंगे। ऐसे बैठने का स्लोली कीजिए। अभी थोड़ा हाथ का एक्सरसाइज करेंगे। पाम को इसी तरह पुश फ्रंट साइड एंड बैक साइड लाइक दिस। चारों फिंगर को और साइड वे से ऊपर नीचे हो गया। अभी इसको साइड वे में रख के इसे बड़ा सर्कल बनाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज। और अभी उंगली उनको शोल्डर में रख के इसको ऐसा टच करा के इसे 4 बार ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे और एंटी क्लॉकवाइज। अभी थोड़ा सिर का एक्सरसाइज करेंगे। पहले आपका चिन को चेस्ट को टच कराना है विदाउट बेंडिंग। कितना होता है इतना ही कीजिए, ऐसा मत लिखिए, आराम से वेरी स्लोली कीजिए नेक का एक्सरसाइज प्लीज। और सांस करते हुए पीछे लेके जाइए, कितना होता है उतना। और 2 बार करेंगे। अभी अपना राइट ईयर को राइट शोल्डर के ऊपर टच करने का कोशिश कीजिए। जरूरत नहीं टच होना, शोल्डर को लिफ्ट मत कीजिए, आराम से कितना होता है इतना कीजिए। और जरा पुश कर सकते हैं आपको दूसरा हैंड से ऐसे। लेफ्ट साइड, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट शोल्डर। अभी 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे सिर को। बहुत स्लोली कीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं फास्ट करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मांगता है तो आपके हैंड को ऐसे पीछे रखेगा तो भी चलेगा। और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, घुमाएंगे अभी। 1 2 and 3। अभी बैठ के जरा कटी चक्रासन जैसी है, ऐसी पूरा घुमाना है। और आपका राइट शोल्डर, राइट फिंगर विल टच योर लेफ्ट शोल्डर लाइक दिस। 1 2 3
ओके, अभी हो सके तो कीजिए। मैं पद्मासन में बैठ के जरा बॉडी को लिफ्ट करने का ट्राई करता हूँ। आपके साथ होगा तो कीजिए, नहीं तो जस्ट वॉच कीजिए। ये भी जरा आपका शोल्डर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसलिए। और एक बार करेंगे। चलिए, अभी खड़ा होके एक्सरसाइज करेंगे। सॉरी, अभी हम 3 बार ओम बोल के, बाद में गायत्री मंत्र बोल के स्टार्ट। आपका कंफर्टेबल आसन में बैठ के 3 बार पहले सांस लीजिए डीप, उसके बाद 3 बार ओम बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपकी उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अभी without using the hand, try to get up a couple of ways. You can even just try to do this and get up like this. Let's try that couple of times. 4-5 times ऐसे करेंगे। उठना है, बैठ ऐसे। चलिए, अभी जरा जॉगिंग कर लेंगे 1 मिनट। जॉगिंग। अभी खड़ा करके ताड़ासन से चालू करेंगे। ताड़ासन में आपको पता है, आप ऐसे हाथ को लॉक करके इसे लेके जाएंगे ऊपर की तरफ और उसको ऊपर खींचते हुए आपके फिंगर के ऊपर खड़ा रहेंगे। आप ऐसे 1-2 मिनट 10-20 सेकंड ऐसा रहेंगे खड़ा सा। वापस नीचे आनी चाहिए और एक बार करेंगे। और अभी ऐसे आपका लेग का पीछे की साइड से जरा वॉक करेंगे 10 बार, 10-15 स्टेप्स।
अभी ऐसे हाथ को, सॉरी पाव का अंदर की तरफ से प्रेशर पॉइंट रहता है, उसको ऐसे हम जरा प्रेशर देने का कोशिश कर रहे हैं और अंदर की तरफ से ऐसे करेंगे। चलिए अभी हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन में आपको पता है 3 विधियां आपके बैलेंस के हिसाब से, एक कैसा खड़ा करता है बीच में और लास्ट में ऐसे, एक लेफ्ट लेग सीधा है और राइट लेग को बेंड करके आपका जंघे के खड़ा है, सपोर्ट लिया हुआ है और हाथ को ऐसे पूरा ऊपर लिया हुआ है। हो सके तो कीजिए, नहीं तो नियर टू वॉल कोशिश कीजिए। इसी वापस आते हम लेफ्ट लेग से करेंगे। ऊपर की तरफ खींच के ऐसे खड़ा रहना है। चलिए अभी हम खड़ा रह के कटी चक्रासन करेंगे। दूसरी विधि करेंगे। पहले आपका ऐसी बेंड होके का लेफ्ट लेग राइट लेग को टच करेगा, लेफ्ट हैंड राइट लेग को टच करेगा और राइट लेग ऊपर जाएगा और आप ऊपर रखेंगे ऐसे। एक हो गया ऐसी, और दूसरा ऐसे इसको 20 बार करेंगे। well 20 ऐसे जरा आराम से उठिए और यही स्थिति में हो सके तो बेंड होके आपका सिर को फ्लोर पे ऊपर टच करने का कोशिश कीजिए। हो सके तो कितना होता है उतना लेके नीचे जाइए। ऐसे ऐसे थोड़ा स्ट्रेच कीजिए लेग को और कोशिश है अपना सिर को ऐसे फ्लोर पे टच कराना है। आराम से उठिए, सोने उठते ऊपर आइए, जरा सावधान रहिए। अभी हम करेंगे चंद्रासन करेंगे, चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार में आपका मैट का लेफ्ट साइड में आइए और hope you can see me. Not sure. Sorry. ओके ऐसे ऊपर लेके जाइए और अर्ध चंद्र का नमस्कार जैसे करेंगे। सॉरी पहले चंद्रा को आह्वान करना है। खड़ा रखे, ओम चंद्राय नमः। अभी हाथ को ऊपर लेके आके इतना होता है उतना लेफ्ट साइड से बेंड होइए और फ्रंट ऐसे रहना है। कितना होता है उतना कीजिए ट्राई, आराम से वापस आइए। अभी आपका राइट लेग को जरा साइड में रख के कॉर्डेसिस पोज करना है। उसको इस चेयर में बैठता है समझिए, इमेजिनरी चेयर, और बैठ के आपका हाथ भी पैरेलल टू शोल्डर, अपना पैरेलल टू लेग रहना है। ऐसी लेग रहेगा, कितना होएगा तो हो सके तो अंदर बाहर नहीं आना है। ओके ऐसे बैठना है, ऐसे बैठ के दिस इज कॉर्डेसिस पोज, पैरेलल टू leg and leg is parallel to the ground. उसके बाद
लेफ्ट लेग सामने रहेगा, राइट लेग राइट की तरफ से लेके त्रिकोणासन करेंगे। उसमें हाथ हाथ को ऐसा करके स्लोली लेके आके ग्राउंड को टच कराना है विदाउट बेंडिंग द, बहुत नहीं, कितना होता है तो ट्राई कीजिए। स्लोली ऊपर आइए। अभी दोनों लेग को मेरी तरफ से रख के सामने से पिरामिड पोजीशन करेंगे। उसमें स्लोली बेंड हुई, कितना होता है उतना आपका सिर को ये राइट नी को टच कराना है। स्लोली कीजिए, कितना होता है उतना ही कीजिए। अगर आपका हाथ टच करता है ग्राउंड को, दैट्स आल्सो गुड इनफ। अभी ऐसी स्थिति में कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड करके राइट लेग 90 डिग्री में रहेगा, हनुमान पोजीशन और ये पोजीशन। अभी दोनों हाथ को ऐसे लेके पीछे पुश कीजिए इतना, और लेफ्ट लेग भी ऐसे आसान है पूरा। आराम से फंसा के अभी राइट लेग को टर्न करके इसी बैठना है। मेरा गलत है, मैं बराबर नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा रखते हैं उन लोग, मेरे हाथ तो नहीं होता है, कितना होता है उतना से ऐसा बैठना है। अभी इसके बाद स्लोली मालासन में आएंगे वापस और यही स्थिति रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से। मालासन में पूरा आप ऐसा, आपका हाथ पूरा अंदर गया हुआ है ऐसा स्ट्रेट। अभी उसके बाद हम करेंगे यही स्थिति रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग ऐसा रखे, लेफ्ट लेग के ऊपर बैठना है ऐसा। ओके, उसके बाद स्लोली टर्न होके वॉरियर पोज। हनुमान पोजीशन। उसके बाद पिरामिड। दोनों लेके ऐसे आराम से फ्रंट से बेंट होने का ट्राई कीजिए। अभी त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में लेफ्ट लेग सामने है, राइट लेफ्ट इज लेफ्ट साइड, राइट इज सामने। अभी कितना होता है उतना टच करने का कोशिश कीजिए। सही। और आप अभी राइट साइड की मैट के साइड में आ रहा है। अभी लेफ्ट को राइट की तरफ से लेके आके वापस बॉडी से पोज करेंगे ऐसे करके। अभी ऊपर आके हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेके आके ऊपर की तरफ से राइट में अर्ध चंद्राकार करेंगे। और वापस नमस्कार मुद्रा। ये हो गया अपना चंद्र नमस्कार। एक दो स्टेप गलत है तो माफ कीजिए, मैं पहला बार सिखा रहा हूँ चंद्र नमस्कार को। अभी हम 1 मिनट रेस्ट लेके सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार को मैट का राइट साइड अपना 1/3 पोर्शन को आ जाइए
ईस्ट की तरफ से फेस करके हम करेंगे। आपका कैपेसिटी के साथ कीजिए। मेरा इंस्ट्रक्शन बोलते वक्त मैं इंस्ट्रक्शन तो नहीं बोलूंगा। और फिर ये 12 करेंगे। टाइम है, आज तो सैटरडे है। और एक तो मैं स्लो करूंगा। चलिए सूर्य को आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ईयर को टच होना है आपका, दोनों हाथ। कितना होता है, शोल्डर के पीछे आइए जरा, और सांस को छोड़ते हुए सामने बेंड होइए। आपका कोशिश है नी हैज टू टच योर नोज। कितना होता है तो ऐसा तो नहीं होता है, मगर इफ यू आर टचिंग योर हैंड दैट्स गुड। अभी राइट लेग को पीछे रख के आप देखिए सामने से, हाथ हेड इज लुकिंग अहेड। राइट लेग सीधा है और लेफ्ट लेग 90 डिग्री में है। लेफ्ट लेग को लेके जाएंगे नीचे पीछे और ऐसे आएंगे पर्वताकार स्थिति में। उसके बाद आएंगे दंडाकार। उसके बाद है अष्टांगासन, नी चेस्ट आउट। उसके बाद स्लोली भुजंगासन में आइए और स्टेप करते हुए वापस आके पर्वतासन। पर्वतासन में आपका हील टच होना है ग्राउंड को, कोशिश कीजिए। और राइट लेग को सामने आके वापस सामने देखेंगे। इसी आपका इधर हो सके तो स्ट्रेट लाइन बनना है। और लेफ्ट लेग को लेके आए वापस। और आराम से ऊपर आके एक आर्म को पूरा बेंड होने का कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग और बैक लाइक दिस। और वापस ऐसे आके एक नमस्कार मुद्रा एक हो गया। अभी दूसरी करेंगे और 11 है, 11 कर लेंगे। आपका पेस में करिए। सेकेंड वन। थर्ड। फोर्थ। फिफ्थ। सिक्स्थ। सेवन। 8। 9। 10।
9. Last one. ये 12 हो गया। यदि आपका हो गया तो रेस्ट लेंगे, शवासन में आएंगे और शवासन में आके बॉडी को फ्री रख के सांस को नॉर्मल करने का कोशिश करेंगे। अभी एक बार आपका सांस नॉर्मल होने के बाद हम इसी सो के ऐसी पोजीशन में ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के बाद नामासन करके सर्वासन और हालासन आते वक्त हालासन करते आएंगे और 5 बार हम नवासन करेंगे। पहले हम ताड़ासन करेंगे। उसके लिए आप हाथ को ऐसे पीछे लेके जाइए और तीनों बंद लगा के ऐसे खींचिए दोनों तरफ से। वापस एक बार करेंगे। चलिए अभी नावासन में हम सबको पता है ऐसा लेग को ऐसा आके पीछे लाना है और हाथ को ऐसे लेके जाना है। एक हो गया, 2, 3, 4 और अभी हम खड़ा रहेंगे। किसको बीपी है ज्यादा मत खड़ा रहिए, ऐसी आप मांगता है तो हलासन में खड़ा रहिए, ऐसा स्ट्रेट रहना है। और 2-3 सांस के बाद स्लोली हलासन का पोजीशन में उसके बाद स्लोली विदाउट गिविंग जर्क आप आपका नॉर्मल पोजीशन में आइए। लेग को ग्राउंड पे लेके आइए और जगह के लिए सांस को नॉर्मल कर लेंगे। अभी हम साइकिलिंग करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ को साथ के करेंगे। आप मांगता है तो आपको एक एक लेग से भी कर सकता है ऐसे, और नहीं तो ज्यादा प्रेशर मांगता है तो आप दोनों लेग से कराएगा तो भी अच्छा होता है। ऐसे करना है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। जरा सांस को नॉर्मल कीजिए। अभी
हम ऐसे लेग को अपना 90 डिग्री में ऐसा लेके आएंगे, 90 डिग्री में लेके आके उसको ग्राउंड के तरफ लेके जाएंगे वेरी वेरी स्लोली, और हमको बहुत प्रेशर पड़ता है एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल में। चलिए चलो ट्राई करेंगे, ये स्लोली लेके जाएंगे नीचे, 1 2, जब भी 10 होएगा तभी ग्राउंड को टच होना है, 3 4 5 6 7 8, जब भी 8 और 9 पोजीशन में बहुत ऐसा आपको प्रेशर आएगा क्योंकि इट्स क्लोजर टू द ग्राउंड, 8 9 10, स्लोली लेके आइए। अभी हम करेंगे अपनी पिलो तो इसका आप उपासन भी कर सकते हैं, उपासन जैसे आपका ब्रिज पोज जैसे, और चक्रासन, हम करेंगे चक्रासन। सॉरी अंजलि जी, आपके जितना तो परफेक्ट नहीं होएगा, आपका बहुत अच्छा होता है चक्रासन। चलो चक्रासन के लिए आप ऐसे खड़ा रख के आपका लोअर बैक को आपकी तरफ से, तो मैं तो अभी ब्रिज पोज कर रहा हूँ, सॉरी, ऐसा करा रहे कि ब्रिज पोज करा रहे हैं पहले, ऐसे उसके बाद चक्रासन कराऊंगा। अभी चक्रासन के लिए आपका दोनों हाथ को ऐसे रख के नियर टू योर ईयर्स and lift your body. Okay, it's like this. And once you settle, try to take care of the head support also. Lift your head like this. Slowly लेके आइए वापस और आराम से नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। एक सेकंड ऑफ लेते हैं, सॉरी गर्म है बहुत आज। ओके, अभी चलिए अगले आसन के ऊपर बढ़ते हैं। आपका लेग नियर टू हिप्स लेके आके दोनों हाथ को स्प्रेड कीजिए और लेफ्ट साइड में बेंड होइए, और आप देखिए राइट तरफ नी के ऊपर नी, और ऐसे रखा है, कितना होता है उतना टच करने की कोशिश कीजिए, और सेंटर में आएंगे और राइट तरफ लेके जाएंगे और टच करने का कोशिश। वापस सेंटर में। अभी हम दूसरा विधि है, चलिए हम we'll turn on our back and मर्कटासन करेंगे। मर्कटासन में दोनों हाथ को चिन के ऊपर रखिए, चिन को हाथ को ऐसा रखिए और एक एक प्लेस करेंगे। One touch has to try to reach your bum like this. 9 10
अभी दोनों लेग से करेंगे। पांच, 8, 9, 10। अभी विश्राम की स्थिति में ऐसे ही। अभी हम अपना भुजंगासन करेंगे। उसमें दोनों हैंड को ऐसा लॉक कीजिए और आराम से सांस लेते हुए ऐसे ऐसे सीलिंग देखना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। चलिए इसको 10 बार करते हैं। छह, 7, 8, 9, 10। अभी हम करेंगे, हम और एक बार करेंगे दूसरा विधि जो भुजंगासन, उसको दोनों हैंड्स को दोनों शोल्डर्स के सामने रख के ऐसे करेंगे। अभी जरा प्रेशर पॉइंट इज डिफरेंट, स्लाइटली लोअर बैक। इसको 4-5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 5। अभी हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन करने के पहले आप ये ट्राई कीजिए, एक लेग को दोनों हाथ से पकड़ने का कोशिश कीजिए और आपको हिप को टच करने का ऐसा पुल कीजिए, इसी करना रहिए, थोड़ा ये हेल्प होता है। और इसी तरह दूसरा लेग से करेंगे ऐसा। अभी दोनों लेग को इसे दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे उठना है और कितना होता है उतना ऐसा आपका नाभि के जगह में ज्यादा खड़ा रहना। ऐसा कितना होता है उतना उठाइए दोनों साइड से। नॉर्मल स्थिति में आइए। अभी जरा सर्पासन करते हैं। सर्पासन में लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे घूमेंगे विदाउट टचिंग योर चार। अभी आगे पीछे रोल करेंगे। इसमें जरा सावधान रहिए क्योंकि हार्ट को बहुत प्रेशर पड़ता है। इसको बीपी है या हार्ट इश्यू है, ज्यादा मत कीजिए। और इसके ऐसे में आगे पीछे रोल करना है। चलिए चालू करेंगे। अभी जरा विश्राम की स्थिति शीतलासन में आ जाइए। शीतलासन में लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड से टच करने की कोशिश और राइट साइड सीधा है।
चलिए एक बार सांस नॉर्मल होने के बाद हम जरा चाइल्ड पोजीशन में आएंगे। चाइल्ड पोजीशन में आके जरा स्ट्रेच करेंगे। अभी टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। उसको just keep the distance of a foot like this and it has to be like tabletop position and then आप जब भी आपका सिर को ऊपर लेके जाएंगे और बैक लोअर बैक ऐसे कर्व होके ऐसे बाहर अंदर की तरफ और जब भी अंदर आएगा तो उसको ऐसे उठाना है। एक्सेल और रोल इट बैक। इनहेल और अंदर लेके जाइए। अभी हम सिर्फ खड़ा रहेंगे राइट लेग और राइट हैंड के सपोर्ट से और राइट हैंड और लेफ्ट लेग ऐसे सामने खड़ा है ऐसा। इसी तरह ऐसी विधि दूसरा साइड से कीजिए ऐसे। अभी 2-3 बार करने के बाद जो राइट लेग ऐसे सामने है उसको लेफ्ट लेग से ऐसे टच करने का कोशिश कीजिए ऐसे। सेम स्थिति हम लेफ्ट हैंड और लेफ्ट राइट लेग से करेंगे। अभी ये ऐसे रखिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ। अंजलि जी ने सिखाया मगर मेरा शायद बराबर होएगा पता नहीं। ऐसी लेफ्ट शोल्डर के आप ऐसा कटाएंगे ऐसा आएंगे और राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। सेम विल डू विद द राइट। The right shoulder will be touching the floor like this and left will be on. Nice. चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम वज्रासन में बैठ के वज्रासन में बैठ के दोनों फिस्ट करके आपका नाभि के साइड में लेके आइए और सांस को निकालते हुए बेंड कीजिए ऐसे। आप चाहिए तो आप इधर बातें भी कर सकते हैं। सॉरी। आइए और अभी सर कटोरी बनाएंगे, नाभि के ऊपर रख के उसको मसाज कराएंगे। ऐसे बेंड होने के बाद इसे मसाज कराना है। चलिए अभी हम ऐसी पोजीशन में वक्रासन भी कर लेंगे। वक्रासन आपको पता है, जो आपको इजी लगे ऐसी वो कीजिए। मैं राइट लेग ऐसा बेंड है
और लेफ्ट लेग को ऐसी इस साइड से लेके आ रहा हूँ और मेरा राइट हैंड ऐसे जाके लेफ्ट लेग का फिंगर को टच करूंगा और लेफ्ट साइड से देखूंगा। यही स्थिति हम लेफ्ट साइड से करेंगे। अभी लेफ्ट लेग बेंड है, राइट लेग is go to the left side and आप लेफ्ट लेग को, लेफ्ट हैंड को ऐसी घुमा के राइट थंब को पकड़ना है लेग का। आप चाहिए तो कपालभाति कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ब्रीथ चलेगा। चलिए अभी हम करेंगे आगे गोमुखासन कर लेंगे। गोमुखासन में जो लेग आपका ऐसे मैं राइट को बेंड किया हूँ और लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर लेके आया हूँ और नी साथ में रहने का कोशिश कर रहा हूँ। और अभी लेफ्ट लेग ऊपर है, इसलिए लेफ्ट लेग को ऐसे ऊपर लेके जाके राइट से ऐसे लॉक करने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे लेके आइए, ऐसे आके ऐसे कीजिए। अभी कपालभाति कर सकते हैं। चलिए अभी दूसरा लेग से करेंगे। अभी लेफ्ट लेग को बेंड करके इसके ऊपर बैठा हूं और राइट लेग को लेफ्ट के सामने इसे और अभी राइट ऊपर जाएगा और लेफ्ट नीचे जाके ऐसे उसको पकड़ना है ऐसा। अभी वापस कपालभाति। अभी हम करेंगे सूक्त वज्रासन या उष्ट्रासन। सूक्त वज्रासन कर रहा हूं अभी। उसको जैसे आपका hip has to touch the floor or with the help of the elbow you will be lying down. If you are doing first time, you will have a pressure on your knee or knees muscles and all, so don't push yourself, you may tear the muscle. आराम से आके ऐसे ऐसे रख सकता है, सिर को पीछे रख सकता है, जो कंफर्टेबल है। ज्यादा इंजरी मत कीजिए, आराम से कितना होता है उतना। चलो हम 10 सेकेंड हमसे कपालभाति कर लेंगे। आराम से हाथ का सहारा लेते हुए चाहिए। अभी एक दूसरा आकार धनुरासन जो अरुण भाई साहब ने सिखाया है, दूसरा वीडियो में देखा मैंने, ट्राई करता हूँ करने का, आप भी ट्राई कीजिए। उसमें आप एक राइट लेग सामने है और लेफ्ट लेग का ऐसा खींच के राइट हैंड से आपका राइट ईयर को टच करने का कोशिश करना है और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को ऐसे टच करना है। ऐसा करके ऐसा करना है। मेरा ज्यादा बराबर नहीं होता, मैं इसे पकड़ा हूं। आप अरुण भाई साहब ने ऐसा पकड़ के ऐसे दिखाया हुआ। आकार धनुरासन। चलिए दूसरा ऐसे करेंगे। हम इसको ऐसा खड़ा करके ऐसा होल्ड करेंगे और उसको टच कराएंगे लेफ्ट ईयर को
और राइट हैंड से लेफ्ट लेग को ऐसा टच करना। कोशिश कीजिए उंगली को डोंट इंजॉय। चलिए जब होएगा तो ट्राई कीजिए। अभी हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन में ऐसे आके और आपका हैंड फिंगर्स आर लुकिंग टुवर्ड्स यू। 3 बार करेंगे। टंग को बाहर कैसे आवाज करना है। चलिए आराम से बैठ के जरा 1 मिनट थोड़ा सांस को नॉर्मल करेंगे और उसके बाद 2-3 बार हंस के we'll move to प्राणायाम। चलिए आपका लंग को ओपन करने का कोशिश, so that you can in the next position, like when you try to increase our lung capacity, we fill in air so much, so we are trying to, that's a pre condition, just we will do it आराम से 2-3 बार laughing। चलिए शांत बैठिए। आप सुखासन में, पद्मासन में, जो भी आप कंफर्टेबल है वो आसन में बैठ के हम पहले एक ओम का ध्वनि लेके उसके बाद प्राणायाम चालू करेंगे। सांस को नॉर्मल कीजिए। अभी चालू करते हैं कपालभाति से। कपालभाति को हम 7-8 मिनट करेंगे और उसमें आपका बैक स्ट्रेट रहना है, मूल बंद रहना है और basically we are focusing on exhaling. Inhaling is automatic. Okay, and in between this I will try to do some exercise for my eyeball. If you want to do that, you can do it, otherwise you can continue doing this. Okay, जब भी आपको टायर हो जाता है जरा 1-2 सांस के लिए रुक के ऐसा आपका बॉडी को फ्री करके वापस लग जाइए। चलिए आपका स्पीड के अनुसार से कीजिए, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, स्पेशली जो बीपी है उन लोगों को ज्यादा करने का भी एडवाइसेबल नहीं है। ओके
मूल बंध को लग के रहना है, जब भी स्पेशली आप एक्सेल करते हैं तभी। बैक को स्ट्रेट रखिए और सिर को भी स्ट्रेट रखिए, मूल बंध लगाइए। अभी जरा मैं आई बॉल का एक्सरसाइज कराता हूँ। एक करते हुए आपको ऊपर लेके जाइए और पूरा विदाउट रोटेटिंग योर हेड, जस्ट सी द हैंड मूवमेंट, फोकस ऑन योर थंब। अभी दोनों आईब्रोज को बीच में लेके जा रहा हूँ, फिंगर। अभी कितना विजिबल है उतना नीचे लेके जाऊंगा। अभी राइट साइड लेके जाऊंगा, कितना तक दिखता है उतना। ध्यान रहे आपका सिर हिलाना नहीं, सिर्फ आई बॉल्स।
कंटिन्यू रखिए, नहीं तो प्लैंक पोजीशन में आके मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज प्लैंक नहीं किया। प्लैंक पोजीशन में आके मैं कपालभाति करा रहा हूँ। आप चाहिए तो आप ऐसी पोजीशन में रखिए और कंटिन्यू कीजिए। प्लैंक में हूँ मैं, और ये 7-8 मिनट हो गया। अभी आराम से 1-2 सांस नॉर्मल करके फिर मूव टू द नेक्स्ट वन। करेंगे बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक जैसे आप पूरा सांस को छोड़ के और कुंभक के पोजीशन में रहना है, जैसे एम्प्टी पोजीशन में। ज्यादा पुश मत कीजिए, कितना होता है उतना, जरूरत नहीं है ज्यादा होल्ड करने का, सिर्फ अभ्यास है अभी। बाह्य कुंभक की आपका मूलबंध टाइट रहेगा और स्ट्रेट रखे, पूरा एक बार एक्सेल करके बाद में होल्ड करना है। और एक बार ट्राई कीजिए, तीनों बंद लग जाता है इसमें। और एक बार करेंगे। अभी आंतरिक कुंभक करेंगे, उसमें भी ऐसी है, जस्ट उसका रिवर्स है। आप हवा को अंदर लेंगे और उसको हवा को ऐसे होल्ड करके उधर ही बंद लगाएंगे। नॉर्मल पहले 1-2 बार सांस लीजिए। अभी सांस लेके उधर ही रुकना है। वापस एक बार। भी चलिए, अभी अग्निसार करता है। अग्निसार में आप आपका टम्मी को आगे पीछे कराएंगे। बेसिकली आप सांस को छोड़ने के बाद आप ऐसा एक सांस में कितना, ऐसा नंबर नहीं, आपका कैपेसिटी के ऊपर कीजिए। हम 2-4 डिफरेंट टाइम करेंगे। चलिए पहले अभी बीच में नॉर्मल कीजिए सांस को। और 2 बार करेंगे।
और एक बार। चलिए अभी हम बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, और राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। और इसको हम करेंगे 5 मिनट अप्रोक्स। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट को रिंग फिंगर से। ओके, मुंह बंद रखिए और स्ट्रेट बैठिए। चालू कीजिए और जब भी फिनिश करते वक्त लेफ्ट से छोड़ना है। ओके, आराम से आपका स्पीड से कीजिए। फिनिश करने का टाइम लेफ्ट से सांस छोड़ के फिनिश कीजिए। चलिए आराम से बैठ के आगे बढ़ते हैं। अभी उज्जयी करेंगे। उज्जयी में आपका टंग को रोल करके खराटे का आवाज करना है, नहीं तो सांस को ऐसा खींच के बेसिकली थ्रोट है, थायराइड वो पोजीशन में आपको होल्ड करना है। चलिए आपको जो कंफर्टेबल है वो कीजिए। टंग को रोल कीजिए।
भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के लिए आप वज्रासन में बैठेगा तो बॉडी सीधा रहने का और कोशिश होएगा। और हम पहले विधि करते हैं भस्त्रिका के 20 बार करेंगे स्लो और 20 बार करेंगे मीडियम और फास्ट पोजिशन, 2 ही टाप करेंगे। और जब भी ऊपर जाता है तो हाथ खोलना है और नीचे आए तो ऐसा करना है, एक्सेल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। स्लो कीजिए, मूल बंद रहना है। जरा अभी सेकंड फेस में करेंगे। ये भस्त्रिका का दूसरा विधि करेंगे, जिसमें हम हाथ को ऐसा लेके आएंगे सामने, फिंगर खुला हुआ है, और जब भी नीचे पीछे लेके आते हैं ऐसा, उसको मुट्ठी बना के ऐसा पीछे लेके आएंगे। ओके, और like this. Let's do this 20 times. ये अभी साइड भी से करेंगे 10 बार। लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, ऐसा आके ऐसा इसे लेके आना है, और नेक्स्ट 10 रोटेशन में राइट हैंड ऊपर रहेगा। तो चलिए चालू करते हैं। अभी भस्त्रिका का लास्ट विधि है, जिसमें हम ऐसा रख के उसको ऐसा करना है। जब ऐसा करने के टाइम मुट्ठी बांधेंगे, ऐसा ऊपर रहेगा तो फिंगर खोलेंगे। ये 20 बार करेंगे। अभी आराम से बैठ के विदाउट यूजिंग द हैंड, सिर्फ नोस्ट्रिल से करेंगे। इनहेल एक्सेल, जरा फास्ट करेंगे, बेसिकली लाइक दिस। आराम से कीजिए, क्योंकि लॉट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक इज हैपनिंग, सो यू मे गेट बिट ऑफ गिडीनेस, सो बी केयरफुल। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन करेंगे। जरा टाइम है, जरा रुकिए। अभी थोड़ा आपका सांस 1-2 सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन, जिसमें
हम सांस निकाल when we are inhaling, we will inhaling in certain unit, and exhaling we will try to double that. So make use of your own unit capacity, like you can say one Gayatri mantra while inhaling, and then while holding you have to hold also, and then exhaling. So different measurements I am hearing, but 1:2:2. Probably we will do that. 1 unit inhale, 2 unit hold, and 2 unit exhale, and then same way. Okay, let's do that. Hold, exhale. I'll try to count. Okay, let's say 10 is for 5 is for inhaling, 10 is for holding, and 10 is for exhaling. 1, 2, 3, 4, 5. Behold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We exhale. 1. Left side. Hold. Right से छोड़िए slowly. पूरा सांस को empty कीजिए. राइट से लीजिए. होल्ड कीजिए. लेफ्ट से आराम से छोड़िए. लेफ्ट से लीजिए. होल्ड. चलिए अभी भ्रामरी करेंगे. आंख बंद करेंगे. बेसिकली आप आईज और ईयर्स को क्लोज करके आप एक्सेल करते हो और भ्रामरी का धुन ऐसा सुनाएंगे. ओके, लेट्स डू दैट 5 times. अभी हम 3-4 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करेंगे. कुछ नहीं करना है. आप सिर्फ ओम जो ध्वनि सुना रहा है उसको सुनने का कोशिश कीजिए और try to focus on your breath also.
अभी एक बार ओम बोल के शांति पाठ कराएंगे। ओम। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवीं शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामां शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और हाथ को ऐसा रब कीजिए और फेस के ऊपर रखिए। स्लोली आपका पाम को आपका फेस के नजदीक में लेके आके कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, अरुण जी और राज भाई साहब को धन्यवाद। आप सब